गीता अध्याय 3 श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति में ही सारे कर्म हैं। क्रियामानी अर्थात जो कर्म अभी हम कर रहे हैं। माया के 3 रूप हैं, माया, शक्ति और प्रकृति। सृष्टि के सभी सजीव स्थूल देह जड़ माया के 5 महाभूतों से निर्मित है और सूक्ष्म देह जड़ माया के अल्पसत्गुण अंश से बनी है। अर्थात संपूर्ण देह केवल प्रकृति या माया का ही अंश है। सभी कर्म बुद्धि के निर्णय से, मन के संकल्प विकल्प और इंद्रिया द्वारा ही किया जाता है। यह सभी वास्तव में जड़ हैं, लेकिन बुद्धि में पड़े ईश्वर के प्रतिबिंब के कारण बुद्धि में चेतना आ जाती है और बुद्धि, मन और इंद्रियां मिलकर शरीर को संज्ञावान कर देते हैं और वही मैं अर्थात अहम का आकार बन जाता है। शरीर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक पंखा विद्युत के बिंदु से जुड़कर घूमना शुरू कर देता है। यदि उस विद्युत के बिंदु में कोई बल्ब लगाए तो बल्ब प्रकाश देने लगेगा। अर्थात विद्युत तो दोनों में एक जैसी है, लेकिन कार्य बल्ब व पंखा अपने निर्माण के अनुसार कर रहे हैं। ठीक इसी तरह यह सजीव शरीर भी केवल हमसे अर्थात ईश्वर के चेतन अंश से चेतन शक्ति लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे अहम आकार अर्थात यह मान लेते हैं कि हम ही शरीर हैं। हम विमूढ़ होकर मान लेते हैं कि हम ही कर्ता हैं और इस कारण हमको कर्मफल भुगतने होते हैं और हमारी मुक्ति की सारी संभावनाएं लगभग समाप्त प्राय हो जाती हैं। हम ईश्वर अंश हैं, कर्म हम में नहीं है। यह शरीर हमसे ऊर्जा प्राप्त कर अपना कर्म कर रहा है, जैसे एक टैक्सी वाला अपने ग्राहक अर्थात हमसे ऊर्जा अर्थात धन लेकर अपना वाहन चलाता है। टैक्सी कोई नियम भंग करेगी तो चालान वाहन चालक का होगा, सजा वाहन चालक को ही होगी, न कि बैठे हुए ग्राहक अर्थात हमको। केवल कोई विमूढ़ या मूर्ख ही कहेगा कि सजा चालक को नहीं, ग्राहक का होनी चाहिए। यही ईश्वर जीव को समझा रहे हैं कि कर्म प्रकृति में है, आत्मा में कर्म नहीं है। इसलिए तुम कर्मफल से मुक्त हो गुरु की शरणागति करो, वही इस दिव्य ज्ञान का बोध करा सकते हैं और हमारी मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं।